मुंबई से सटे पालघर जिले की वसई विरार पुलिस ने दो ऐसे बंटी बबली को गिरफ्तार किया है जो लोगों से गोल्ड लोन दिलाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। गिरफ्तार शातिर जोड़े ने अब तक सैकड़ों लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है और उनके आभूषण लेकर फरार हो गए थे। इन्फॉर्मेशन नेटवर्क के आधार पर विरार पुलिस ने नाला सुपारा के प्रगति नगर इलाके से दोनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पति पत्नी के जोड़े का नाम परशुराम मखदूम और वृशाली मखदूम बताया जा रहा है। विरार पुलिस की यदि माने तो दोनों ही शातिर भोले भाले लोगों को कम ब्याज दर में गोल्ड लोन दिलाने का झांसा देते और उन्हें भरोसा दिलाने के लिए कुछ पैसे भी देते थे और जब भरोसा जीत लेते थे तो उनके सोने के गहने गबन कर फरार हो जाया करते थे। दरअसल विरार पुलिस से कारगिल नगर इलाके की रहने वाली सरिता घानेकर नाम की महिला ने शिकायत की थी कि गिरफ्तार आरोपी परशुराम मखदूम से गोल्ड लोन लेने के लिए एक शख्स 1,80,000 की कीमत के 36 ग्राम सोने के गहने रखे थे, जिसके एवज में कथित आरोपी ने उसे महज 50,000 रुपए दिए और बाकी के पैसे बाद में देने की बात कही। इसके बाद जब सरिता ने उसे दोबारा पैसों के लिए फोन किया तो उसने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। इस दौरान सरिता लगातार उसे फोन करती रही, लेकिन आरोपी ने उसका फोन नहीं उठाया। लिहाजा करीब 4 महीने बाद पीड़ित सरिता को यह महसूस हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है, जिसके बाद उसने विरार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलने के बाद जांच में जुटी विरार पुलिस ने तकनीकी जांच और अपने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कथित आरोपी परशुराम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि कथित आरोपी अपनी पत्नी के साथ मिलकर वसई विरार के अलावा मुंबई में भी कई लोगों से इस तरह की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की पत्नी वृशाली को भी गिरफ्तार कर लिया। विरार पुलिस की अपील के बाद कई लोगों ने ठग बंटी बबली के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल दोनों आरोपी विरार पुलिस की हिरासत में है, जहां उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। एफआईआर दाखिल हुआ था। इसमें जो कंप्लेनेंट है और विटनेस है वो सभी के एक आरोपी है। वो आरोपी ने उनके पास से कुछ ज्वेलरी लिया था और कुछ कैश में अमाउंट लिया था और उनको बोला था कि मैं आगे चल करके आपका और ज़्यादा फायदा करके दूंगा। लोगों ने जब देखा तभी और मांगने की उनको जो ब्याज और जो फायदा करके देने वाला था वो अमाउंट मांग लिया, तभी उन्होंने कुछ उसको नहीं दिया और कुछ आगे रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा था। इसलिए कंप्लेनेंट और जो विटनेस है वो हमारे पास आए थे, तभी हमने एफआईआर दाखिल किया था। एफआईआर दाखिल होने के बाद उसमें हमने जो एविडेंस है वो एविडेंस को कलेक्ट कर लिया और उसके बाद आरोपी है वो आरोपी को हमने अरेस्ट कर लिया है। आनंद परशुराम मखदूम ये हम लोग के पास से गोल्ड लेके जाता था। जब मैंने गोल्ड दिया तब वो मनी टू मनी बैंक में मैनेजर था, तो उसने बताया कि मैं तेरा गोल्ड करके उसके ऊपर लोन करके मैं तेरे को 5% से दे देता हूँ करके। तो मैंने भी यही सोचा कि सोनार के पास जाऊंगी तो ज़्यादा टक्का लेता है, तो उससे अच्छा ये कम में दे रहा है तो यहाँ से कर ले। मैंने उसका बैज पैसा सब दे दिया। अभी मेरा गोल्ड नहीं, मैंने 5.5 लाख रुपए दे दिया उसको। मैंने नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में भी उसका कंप्लेंट करने के लिए गई थी, लेकिन वो लोग नहीं ले रहे। वो लोग बोल रहे कि उसके ऊपर कंप्लेंट नहीं हो सकता। उसने जवाब भी लिख के दिया हुआ है नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में कि इसका मेरे पास गोल्ड है और मैंने 5,40,000 इसके पास से लिया हुआ है। मैंने 2 लाख उसके मेहुनी के अकाउंट में ट्रांसफर किया हुआ था और 3,40,000 उसके वाइफ के हाथ में दिया था। अभी तो वो मेरे को यही जवाब दे रहा था कि मैं आज देता हूँ, कल देता हूँ, बैंक में प्रॉब्लम चालू है, ईयर एंडिंग है, ऑडिट चालू है। यही मेरे को हर दिन उसका जवाब रहता था, आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ। ये हम लोग अभी तो 18 जन है और जिसको समझेगा वो लोग और आएंगे। बहुत जन को इसने फ्रॉड किया हुआ है। आणि मी माझी अशी फसवणूक झाली की माझं 22 ग्रामचं गोल्ड होतं आणि हे जे आत्ता विरार पोलीस स्टेशनमध्ये जो आरोपी आहे आनंद मखदूम याला सध्या जी अटक केलेली आहे पोलिसांनी, यांनी मला बोलतात ना आपण की सोनाराकडे आपण जे ठेवतो गोल्ड आपल्याला गरज असते म्हणून तर सोनार आपल्याला 3% देतात, पण ॲक्च्युली आता लॉकडाऊन वगैरे सगळं झालं त्याच्यामुळे खूप नुकसान लोकांचं झालं आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला 3% वगैरे भरणं पॉसिबल नव्हतं। म्हणून आम्हाला यांनी जी प्रकारची लालच दिली की मी 50 पैसे 80 पैसे या पद्धतीने तुम्हाला मी गोल्डचं जे इंटरेस्ट आहे ते देऊ शकतो कमी पैशामध्ये। ह्या बोलण्यावरती म्हणजे आम्ही लोकांनी विश्वास ठेवला आणि त्याला जेव्हा गोल्ड दिलं तर त्याने आम्हाला सांगितलं की मी सोमवारी मंगळवारी तुम्हाला पावती आणून देतो, पण आजपर्यंत त्याचा सोमवार मंगळवार हा आलेलाच नाहीये। जेव्हा जेव्हा त्याला फोन केला गेलेला आहे त्याचे प्रत्येक वेळेला नवीन नवीन कारणं होती
जसे की आज बँक बंद आहे, इयर एंडिंग आहे, बँकेत सर्व्हरचा प्रॉब्लेम आहे, मी बाहेर आहे, असे त्याचे इश्यू होते. पण आम्ही ठीक आहे, एक विश्वास केला की आहे ओळख तर देईल आज उद्या. माझ्यासारखेच असे खूप जणांना त्यांनी हे केलेलं आहे, फसवलेलं आहे. तर या पद्धतीने आता आणि आम्हाला एकच बोलणं आहे की सध्या ते